रही जांच, मुख्यमंत्री कल करेंगे समीक्षा। ईसाई धर्मावलंबियों का पवित्र त्योहार क्रिसमस की दिख रही है धूम। गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। आज रात गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना। और बोकारो से नो टू ड्रग्स थीम पर 10 किलोमीटर लंबे वॉकथॉन का आयोजन। आम लोगों की भी जमकर दिखी भागीदारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के राजकोट में श्री स्वामी नारायण गुरुकुल के 75वें अमृत महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। राजकोट के सहजानंद नगर में चल रहे भव्य अमृत महोत्सव समारोह में बड़ी संख्या में आध्यात्मिक नेता, संत और दुनिया भर से आए हुए भक्तगण भाग ले रहे हैं। 75 वर्ष हो रहे हैं मैं राजकोट गुरुकुल के 75 वर्षों की इस यात्रा के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान श्री स्वामीनारायण, उनके नाम स्मरण से ही एक नव चेतना का संचार होता है। और आज आप सब संतों के सानिध्य में स्वामीनारायण का नाम स्मरण एक अलग ही सौभाग्य का अवसर है। मुझे विश्वास है इस ऐतिहासिक संस्थान का आने वाला भविष्य और भी यशस्वी होगा। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा। पत्र में राज्यपाल ने गिरिडीह जिला के जैन धर्मावलंबियों के तीर्थस्थल पारसनाथ की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की अनुशंसा पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से इसे 2019 में वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग घोषित कर इको सेंसिटिव जोन के तहत रखा गया। झारखंड सरकार की ओर से इसे पर्यटन स्थल घोषित किया गया। राज्यपाल ने इसे अपने पत्र में कहा कि यह पवित्र स्थल दुनिया भर में जैन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा तीर्थस्थल है और उनके 24 में से 20 तीर्थंकरों के मोक्ष स्थल भी है। यह पूरे विश्व के जैन समाज के लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। पारसनाथ को राज्य सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किए जाने पर जैन समाज का मानना है कि इससे यहाँ की पवित्रता भंग होगी। इधर झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने शीतकालीन सत्र के समापन उद्बोधन में कहा कि इस सत्र में विनियोग विधेयक को छोड़कर कुल 9 विधेयक सरकार ने पेश किए। इनमें से 8 को पारित कर राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा जा रहा है। यह सत्र समयावधि के हिसाब से छोटा था, पर विधायी कार्यों की उपयोगिता के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र में 17 घंटों तक कार्यवाही चली और यह निर्धारित अवधि का 100% से भी अधिक है। इस सत्र में सदस्यों के 326 प्रश्न आए, जिनमें से 230 प्रश्न स्वीकृत किए गए। इधर चीन समेत अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार इस महामारी के प्रसार पर रोक लगाने को लेकर फुल एक्शन में है। अन्य देशों से भारत आ रहे 2% यात्रियों की आज से हवाई अड्डों पर औचक कोविड जांच की जा रही है। नगर विमानन मंत्रालय ने यह कदम देश में कोविड के नए वेरिएंट के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से उठाया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय क्रिसमस और नए वर्ष को लेकर आज दिशा निर्देश जारी करेगा। इस बीच भारत आने वाली अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आज से रैंडम कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले कुछ यात्रियों का आज से रैंडम कोरोना वायरस टेस्ट किया जाएगा। हर उड़ान में कुल यात्रियों के 2% तक को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर रैंडम टेस्ट से गुजरना होगा। प्रत्येक उड़ान में ऐसे यात्रियों का चयन संबंधित एयरलाइंस द्वारा किया जाएगा। रैंडम परीक्षण के लिए नमूना देने के बाद यात्रियों को हवाई अड्डे से जाने दिया जाएगा।
रैंडम टेस्ट के बाद यदि कोई कोविड संक्रमित पाया जाता है तो सैंपल को जीनोमिक टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। संक्रमित लोगों को मानक प्रोटोकॉल के मुताबिक आइसोलेशन में रहना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इधर रांची जिला प्रशासन भी कोविड को लेकर सतर्क हो गया है। उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने कल वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना से निपटने की तैयारी पर मंथन किया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों में स्क्रीनिंग की व्यवस्था बहुत जल्द लागू कर दी जाएगी। इधर देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2 अरब 20 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक वैक्सीन के कुल 220 करोड़ डोज से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। इसमें 95 करोड़ से अधिक दूसरी डोज और 22.5 करोड़ के लगभग बूस्टर डोज भी शामिल हैं। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की कुल संख्या अब 4 करोड़ 41,42,791 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 201 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी अवधि के दौरान 183 लोगों ने संक्रमण को मात देने में सफलता भी पाई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना में संशोधन किया है। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 8,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। फोर्सेस के कार्मिकों एवं फैमिली पेंशनर्स के लिए 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम को जारी किया था और इसे 1 जुलाई 2014 की तिथि से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। आज उसमें रिवीजन की गई है और इसमें जो 20,60,220 पेंशनर्स को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मिलता था, उसके अलावा 1/7/2014 से 1/7/2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पर्सनल्स को मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 बन जाएगी। इस अवसर पर वाणिज्य कर मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने गरीबों को मुफ्त अनाज सुविधा अगले वर्ष दिसंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को ग्रीन बटन दबाइए ना, सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये दोनों स्कीम्स को एक प्रकार से जोड़ दिया गया है। खाद्य सुरक्षा में ही मुफ्त में जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है, उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। बीरमो के कांग्रेस विधायक अनूप सिंह से ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी ने उन्हें 16 दिसंबर को समन भेजकर आज रांची स्थित कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा था। अनूप सिंह ने कैश कांड में गिरफ्तार तीनों विधायकों नमन बिक्सल कोनगाड़ी, राजेश कच्छप और इरफान अंसारी के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कर इन पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। इसी एफआईआर के आधार पर कोलकाता पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इधर झारखंड समेत देश भर में आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय पीयूष गोयल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जीवन और व्यापार की सुगमता को जन विश्वास बिल से फायदा मिलेगा। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी।
उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए देश भर में कुल 673 उपभोक्ता आयोग सक्रिय हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम का आज उद्घाटन करेंगे। 19 से 25 दिसंबर तक मनाए जा रहे गुड गवर्नेंस सप्ताह के तहत कल जिला स्तरीय गुड गवर्नेंस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि सुशासन का उद्देश्य लोगों की बेहतरी है। सभी अधिकारी निर्धारित समयावधि में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सुशासन के बिना कोई भी विकासात्मक योजना लोगों के जीवन में सुधार नहीं ला सकती है। उधर हजारीबाग में भी गुड गवर्नेंस को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त नैन्सी सहाय ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मियों को गुड गवर्नेंस के मूल स्वरूप की चर्चा करते हुए अनुशासन के साथ अपने दायित्वों के निर्वहन पर जोर दिया। नए वर्ष पर बाबा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को सुलभ जलार्पण कराने के लिए पुख्ता इंतजाम होगा। सामान्य कतार से अलग शीघ्र पूजा की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं को इस दिन शीघ्र दर्शनम व्यवस्था का लाभ लेने के लिए दोगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को प्रति व्यक्ति 500 रुपए देने होंगे। कूपन काउंटर संचालन सवेरे 6 बजे से मंदिर का पट बंद होने तक जारी रहेगा। आज से सप्ताह भर चलने वाला ईसाई धर्मावलंबियों का पवित्र त्योहार क्रिसमस की शुरुआत हो गई है। इसे लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर के गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। आज रात्रि सभी गिरजाघरों में बालक यीशु के आगमन की खुशी में विशेष प्रार्थना की जाएगी। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रांची धर्म प्रांत के आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो और सहायक बिशप थियोडोर मस्कारेहास ने संयुक्त रूप से क्रिसमस केक काटे और चरनी की आशीष देकर क्रिसमस की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से सादगीपूर्ण क्रिसमस मनाने की अपील की। मूल रूप से हमारे प्रभु की इच्छा है कि सारी मनुष्य जाति एक दूसरे के साथ मेल प्रेम से रहे और ईश्वर की इच्छा पूरी करे। किसी प्रकार का अपराध न हो, पाप न हो, बुराई न करे। इससे पहले कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी। लोग कितने बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं और क्रिसमस के शुभ अवसर पर मैं पूरे झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। माना जाता है कि आज के ही दिन मध्य रात्रि में बेतलेहम नगर में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसी की खुशी में दुनिया भर के ईसाई समुदाय के लोग आज क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। इस त्योहार को जन्म पर्व या बड़ा दिन के नाम से भी पुकारा जाता है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। कोडरमा जिले के पिकनिक स्पॉट पर पुलिस के द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है और कल से हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए विशेष तैयारी की गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि कोडरमा के तिलैया डैम, वृहांदाहा जलप्रपात, पेट्रो जलप्रपात, घोड़ी सीमर धाम आदि क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैलानी और पर्यटक पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और खास तौर पर 25 दिसंबर से लेकर जनवरी के पहले सप्ताह तक यहां लोगों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोडरमा पुलिस द्वारा विशेष तैयारी की गई है। दृष्टिकोण से सभी स्थलों पर जो स्थानीय थाना है उन्हें निर्देशित किया गया है कि गश्ती सघन रूप से करें। वहाँ पर जो भी टाइम्स हैं जिस समय टूरिस्ट रहते हैं वहाँ पे पेट्रोलिंग की व्यवस्था रहे। महिला बल की नियुक्ति के लिए निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसका प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य भर में आज से मौसम के करवट लेने की संभावना है।
मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में कल से बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम में बदलाव के कारण रात के तापमान में वृद्धि हो सकती है, वहीं दिन के तापमान में मामूली कमी देखने को मिलेगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची जिले के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र से पुलिस ने कार्बाइन के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में पिठौरिया निवासी जुबैर अंसारी और ठाकुरगांव निवासी सुभान अंसारी शामिल हैं। इनके पास से एक देशी कार्बाइन और 3 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पलामू के जिला उद्यान पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने कौवाखोह में स्ट्रॉबेरी की खेती का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि के साथ किसान पशुपालन, मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन इत्यादि कार्यों को खेती के साथ समावेशित कर अपनी आय को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। नगर पंचायत खुडरमा में लिंग भेद और महिला हिंसा को रोकने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के बाद महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य पर रैली निकाली गई। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के हुसीर गांव में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और खेत और खलिहान में रखे धान के अलावा अन्य फसलों को भी नष्ट कर दिया। बाद में तोरपा के प्रमुख राहित सुरीन, हुसीर पंचायत के मुखिया प्रदीप बुढ़िया और वनरक्षी संजय सिंह मुंडा ने नष्ट फसलों का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। पलामू के उपायुक्त ए डोड्डे की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम द्वारा जिला स्तरीय अनुश्रवण और मूल्यांकन समिति की बैठक हुई। बैठक में अधिनियम के तहत मामलों की चर्चा हुई और 19 मामलों के लिए राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई। बात की उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि आम लोगों को अधिकारियों से योजना के संबंध में पूछने की स्वतंत्रता है। सभी पदाधिकारी जनता की बात को सुनें और उनके सुझाव को विभाग के पास भेजें। उन्होंने कहा कि आम लोगों को केंद्र बिंदु में रखकर योजनाएं तैयार की जाती हैं। लातेहार के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने जनता दरबार में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अग्रसारित कर जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया। जामताड़ा में सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को गुड गवर्नेंस के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को पारदर्शिता के साथ सभी से जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही बताया कि इसके लिए सबकी सहभागिता बेहद जरूरी है। सुशासन सप्ताह के तहत देवघर में भी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के उपायुक्त मंजुनाथ मंजत्री ने गुड गवर्नेंस की कड़ी में प्रखंड, अंचल, थाना और पंचायत स्तर पर योजनाओं को धरातल पर उतारने और आमजनों की समस्याओं का निराकरण और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ईमानदारी बरतने की बात कही। कोडरमा जिले के चंदवारा स्थित पुलिस लाइन के मैदान में पाकुड़ और जामताड़ा के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। मैच में पाकुड़ ने जामताड़ा को 16 रन से हरा दिया। मैन ऑफ द मैच पाकुड़ के मोहम्मद अबू को सार्जेंट मेजर विनाश टुडू ने मेडल प्रदान किया। नशा मुक्ति अभियान के तहत आम लोगों को जागरूक करने के लिए आज बोकारो में 10 किलोमीटर का वॉकथॉन का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। बोकारो से नो टू ड्रग्स थीम पर आयोजित इस वॉकथॉन में आम लोगों की भी जमकर भागीदारी दिखी। साथ में सीआरपीएफ के सहयोग से आज हम लोग से नो टू ड्रग्स के थीम पे एक वॉकथॉन रखे हैं जो लगभग 10 किलोमीटर का है। पर्पस है कि यहाँ के जो आम जनता है बोकारो के उनको जागरूक करना है, नशा करने से क्या क्या हार्म होता है उसको लेकर जागरूक करना है। बोकारो जिला प्रशासन के द्वारा वॉकथॉन 10 किलोमीटर का वॉकथॉन रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बोकारो का जनता को ड्रग्स के विरुद्ध और खास करके अंडर 18 में जो हम लोग देख रहे हैं उसमें रोकथाम लगाने के लिए एक जागरूकता रैली के दौर पे हम लोग निकाला जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत के बाद रांची के नेत्रहीन क्रिकेटर सुजीत मुंडा आज अपने घर लौट आए। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी, विधायक राजेश कच्छप, सुजीत मुंडा की पत्नी, उनके परिजन, उनके मोहल्ले के लोग मौजूद थे। घर पहुंचने के बाद मोहल्ले के लोगों ने भी सुजीत मुंडा का जोरदार रूप से स्वागत किया। रांची के मोराबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का आयोजन 28 दिसंबर से शुरू होगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है।
झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सीईओ राखाल चंद्र बेसरा ने बताया कि स्टॉल्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है। छब्बीसवें दिल्ली पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग का स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग का स्टॉल, जो दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 26वें दिल्ली पुस्तक मेले में हर पुस्तक प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। शुक्रवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने इस स्टॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रकाशन विभाग की महानिदेशक अनुपमा भटनागर भी मौजूद थी। संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने पुस्तक मेले में किशोर.com और साहित्य के नामवर 2 पुस्तकों का भी लोकार्पण किया। प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर बच्चों के साहित्य से लेकर आजादी के 75 सालों की कहानी, गांधी साहित्य और राष्ट्रपति भवन से जुड़ी अनेक पुस्तकें विशेष रूप से देखी जा सकती हैं। बुक फेयर का हमारा थीम जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव है और उसके लिए हम अपना स्पेशल कलेक्शन यहाँ लगाया है, जिसमें अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और श्री अरबिंदो जी की भी किताबें हैं। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी के स्पीचेस का भी पूरा संकलन है हमारे यहाँ। राष्ट्रपति जी के और उपराष्ट्रपति जी के भी स्पीचेस और राष्ट्रपति भवन की जो पुस्तकें हैं उनका हमारे पास पूरा कलेक्शन है। बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये हमारी एक सीरीज है जिसमें कि जिसका कि हमारा बहुत ही लोकप्रिय सीरीज है, उस पर हमने बुक्स लगाई है। गांधीयन लिटरेचर पे हम लोग ने बुक्स डिस्प्ले करी है और बाल साहित्य में हम लोग की बहुत ही पुस्तकें बहुत लोकप्रिय हैं, तो उसका भी हम लोगों ने बहुत बड़ा संकलन लगाया है। पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग कला, इतिहास, संस्कृति, मशहूर लोगों की जीवनी, बाल साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकें प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के चुनिंदा भाषणों का संग्रह भी देखने को मिल रहा है। 26वें दिल्ली पुस्तक मेले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगर आप भी इस पुस्तक मेले का दीदार करने आ रहे हैं तो ये स्टॉल देखना ना भूलें। यहाँ पुस्तकों पर 10 से लेकर 90% तक छूट भी प्रदान की जा रही है। कैमरामैन अजय कुमार और सन्नी काल्ला के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। मखमली आवाज के जादूगर और भारतीय सिनेमा के सदाबहार गायक मोहम्मद रफी की आज जयंती है, तो हम आपको दिखाते हैं मोहम्मद रफी के कुछ सदाबहार नगमे। फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। को पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गिरिडीह जिले में पक्का मकान मिलने से हजारों लोगों की न केवल जिंदगी बदल गई, बल्कि जीवन की कई मुश्किलें भी दूर हुई हैं। गिरिडीह नगर निगम के वार्ड संख्या 11 की निवासी चमेली, आशा और रीता के चेहरे पर आज रौनक है। इन सब की दर्द भरी दास्तान है। बरसात और ठंड में
वे बच्चों के साथ एक घर के कोने में दुबक कर रोती थीं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने इन सब की जिंदगी बदल कर रख दी है। मकान वाले पूरा चुहेले एकदम से बचपन सब कांदे लागिले और हमू कांदे लागिल की मिल कनी और सब एकदम चुहे लागिले, सब के अंदर भींग जाले और खानवो जो बनावे न हो जाले सब भात फूल। बहुत दिक्कत होता था, पानी उनी चीखता था, बहुत दिक्कत से रहते थे। अब सरकारी दिए है घर मेरा, तो ढलैया घर बन गया। पहले बहुत दिक्कत है ढलैया घर के, तो हम लोग सपना भी नहीं सोच सकते थे कि मोदी सरकार ने ये घर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार पैसा दिले, कॉलोनी पास होले तो घर बनेलिए। बहुत दिक्कत में हलिए, अभी हम अच्छा से रह रही है। जय नारायण का कहना है कि छत वाला पक्का मकान उनके लिए सपना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्का मकान देकर उन जैसे गरीबों के जीवन की कई मुश्किलें हल कर दी हैं। जय नारायण ही नहीं बल्कि अन्य लाभुक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। खपड़ा वाला मकान था, मकान का मेरा बहुत दिक्कत था। मेरा आदमी काम करता है, लेबर वाला जुगाड़ वाला काम करता है। हमको पहले बहुत दिक्कत था घर का। खपड़ा घर होला, पानी चूहो होला, बड़ी दिक्कत होला। सरकार तरफ से मिलने हम ढलैया घर के सपना तक पूरा होले हम सरकार का धन्यवाद देंगे। प्रधानमंत्री आवास मिला है, राशन कार्ड मिला है, स्मार्ट कार्ड मिला है, पानी मिला है। सब हमको नरेंद्र मोदी से हमको बहुत खुश है और उनको उनके आवास से हमको धन्यवाद उनके लिए है। अब उनको ऐसा ही हम लोग को चाहिए। जो हम लोग पहले खपरा मकान में रहते थे, टूटा फूटा पैसा नहीं था, जो हमको आवास मिला प्रधानमंत्री, जिससे हम नरेंद्र मोदी से बहुत खुश है। वार्ड के पार्षद अशोक राम का कहना है कि उनके इलाके में 550 गरीबों के लिए पक्का मकान स्वीकृत हुआ है, जिनमें से आधे को गृह प्रवेश करा दिया गया है। शेष लोगों के आवास अभी निर्माणाधीन है। वार्ड नंबर 11 में लगभग आवास 550 आवास स्वीकृत हुआ है, जिसमें लगभग 200-250 के आसपास में लगभग पूर्ण हो चुका है। DPR आने के बाद यहाँ हर गरीब को लगभग अंतिम व्यक्ति तक भी आवास बन जाएगा और हम लोग पुरजोर तरह से ये चाहते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति गरीब नहीं छूटे, हर आदमी को आवास मुहैया हो जाए। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान बनाने का अभियान नहीं है, बल्कि ये गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान भी है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। समंदर की गहराई में मिलने वाली मोती की अब खेती होने लगी है। शायद इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। असंभव से इस बात को संभव करने का बीड़ा उठाया है रांची की महिलाओं ने। मोती से बने आभूषण को पहनना हर महिला का शौक होता है। महिलाओं के इस शौक को स्वरोजगार के रूप में तब्दील किया है रांची जिले के नगड़ी प्रखंड की संजू देवी ने। संजू देवी आंगन में बने पानी की एक छोटी सी टंकी में 1000 मोती का पालन कर रही हैं। यूनिक चीज अपनाऊं अपना आजीविका के लिए, इसीलिए मैं 1000 मोती का पालन कर रही हूं और अपना आजीविका को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रही हूं। कमाई के पुराने विकल्पों को पीछे छोड़ चुकी संजू देवी ने दूसरी महिलाओं को भी काफी प्रभावित किया है। प्रीति देवी भी चाहती हैं कि अब वे खुद का स्वरोजगार करें और आत्मनिर्भर बने। अपने बल से और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। राज्यपाल रमेश बैस ने बोकारो केंद्र को लिखा पत्र। पारसनाथ और मधुबन को पर्यटन स्थल बनाने पर पुनर्विचार का किया आग्रह। कहा इसे तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए। कोरोना को लेकर राज्य में भी बड़ी सतर्कता। एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर यात्रियों की हो रही जांच। मुख्यमंत्री कल करेंगे समीक्षा। ईसाई धर्मावलंबियों का पवित्र त्योहार क्रिसमस की दिख रही है धूम। गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। आज रात गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना। और बोकारो से नो टू ड्रग्स थीम पर 10 किलोमीटर लंबे वॉकथॉन का आयोजन। आम लोगों को भी जमकर दिख रही भागीदारी।